हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th के यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिक्स फॉर्म दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 1/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 है या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। वाई और वाई नॉट का मतलब है हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया है कि मिक्स फॉर्म जो दी हुई है हमको, मिक्स फ्रैक्शन 3 1/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 होगा या नहीं, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। Since multiplicative inverse of a rational number a is 1/a, स्टेटमेंट फॉर्म ये नॉर्मली कहना चाह रही है कि एक रेशनल नंबर है, हमने जो एज्यूम किया है वो है a। उस a जो रेशनल नंबर है उसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a या 1/a। तो इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेशनल नंबर्स के बीच के रिलेशन को बताने के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है एफ ए मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1। तो नॉर्मली ये प्रॉपर्टी है क्या, जो गिवन रेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर हमको 1 मिलना चाहिए। अगर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। और 1 नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक दूसरे से बिलोंग्स नहीं करते। तो चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं। देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल्स टू 1 में हमको वैल्यू पुट करनी है। a है हमारा रेशनल नंबर, गिवन क्वेश्चन में रेशनल नंबर है 3 1/3, तो a की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3 1/3। फिर है मल्टीप्लाई, उसके बाद है 1/a जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। गिवन क्वेश्चन में जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो है 0.3, तो 1/a की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 0.3। अब इसको सोल्व करते हैं हम। 3 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 + 1 10, तो 10/3 मल्टीप्लाई 0.3 में हम क्या करते हैं, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। डेसिमल के राइट हैंड पे 1 डिजिट है, तो अपॉन में हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ लगा देते हैं, मतलब नॉर्मली हम 10 लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दो जो रेशनल नंबर है इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30। 30 और 30 को कैंसिल आउट करते हैं, 30 को तो हम बोल सकते हैं 1/1। 1/1 को हम बोल सकते हैं, नॉर्मली हमारा जो आंसर आया वो है 1। अब हम इस प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी में क्या था, रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लाई अगर 1 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं जो गिवन रेशनल नंबर है 3 1/3 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 0.3, ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया है, 1 आना चाहिए था, हमारा आंसर आया 1। इसलिए हम बोल सकते हैं यस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। मतलब 3 1/3 एक रेशनल नंबर था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 ही होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्रॉस चेक करने के लिए कि 3 1/3 एक रेशनल नंबर गिवन है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 है या नहीं। तो हमको चेक करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर हमको 1 लाना था। अगर हमारा आंसर 1 आ जाता है तो एक दूसरे के ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, नहीं आता है तो नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया था वो 1 आया था, इसलिए हम बोल सकते हैं यस 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। थैंक यू।